नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लगातार चल रही है, जिसमें आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है आपके सामने, देखिए। अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, अर्थात ऐसा कौन सा अभिलेख है जो भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, उस अभिलेख का नाम आपको बताना है। गोसुंडी अभिलेख है, बुचकुला है, बेसनगर है या घटियाला अभिलेख है। तो सिंपल सा प्रश्न है, भागवत संप्रदाय का जो संबंध है वो घोसुंडी अभिलेख से है। कहाँ से है मित्रों? घोसुंडी अभिलेख से है। और ये जो है घोसुंडी अभिलेख, ये कहाँ पर है बताओ? चित्तौड़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, घोसुंडी अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? जो घोसुंडी अभिलेख है जो चित्तौड़ से प्राप्त हुआ है, वो किस भाषा में लिखा गया था? क्या राजस्थानी में था, संस्कृत में था, पाली में था या प्राकृत में था? कौन सी भाषा से संबंधित था? तो मित्रों मैं आपको बता दूं, घोसुंडी अभिलेख जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चैनल को अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला प्रतिदिन आपको यहाँ पर मिलती है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है उसके रचयिता थे कौन थे? सोमदेव थे, जैता थे, नापा थे या अत्रि कवि थे? कौन थे भाई इसके रचयिता कौन थे? आपको कई बताना है कि कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है ये कि सोमदेव, जैता, नेपा ये तीनों ही नहीं थे मित्रों। सही तो कौन था? अत्रि कवि। जो कीर्ति स्तंभ के रचयिता हैं वो कौन है? अत्रि कवि है। ये भी जो कीर्ति स्तंभ है इसका संबंध भी चित्तौड़ से ही है। कीर्ति स्तंभ का संबंध भी बताओ कहाँ से है? चित्तौड़ से ही है। और इसको जो पूरा कराने का जो कार्य जो हुआ था वो हुआ था इसके जो अत्रि कवि के जो पुत्र थे महेश भट्ट, उन्होंने इसको पूर्ण कराने का कार्य किया। लेकिन यहाँ पर रचयिता की बात पूछी गई है अत्रि कवि, लेकिन इसको जो पूर्ण कराने का कार्य किया था वो कितने किया था? उसके जो पुत्र थे महेश भट्ट, उन्होंने इसको पूर्ण कराने का कार्य किया था। नेक्स्ट प्रश्न, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की? देखो अभी प्रश्न आया था और उसी के जैसा ये प्रश्न है। अब आपको बताना है कि इसकी जो रचना है वो किसने की। अभी मैंने इसका आंसर ही बता दिया। अगर आप देखो तो देखो, कवि एवं अत्रि ने, तो कवि के साथ कुछ नहीं है एवं अत्रि, तो ये तो गलत हो जाएगा। केवल अत्रि ने, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है अत्रि और महेश। ये दोनों बिल्कुल सही जवाब है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। अभी मैंने आपको बताया अत्रि कवि तो अत्रि था और इसका जो पुत्र था वो पुत्र के क्या नाम था? महेश था। तो अभी अभी इससे पिछले प्रश्न बताया है, तो पिछले प्रश्न को आपने अच्छे से देखा है, तो ये प्रश्न बड़ा आसान था। अत्रि और महेश के द्वारा इसकी रचना की गई। चलिए भाई, नेक्स्ट प्रश्न, पांचवा प्रश्न, वह 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति, ये राज है, इसको राज पढ़ना है आपको, राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता हैं। सीधा सा प्रश्न है कि राज प्रशस्ति जो महाकाव्य है इसके रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। राज प्रशस्ति के रचयिता कौन है? गरीबदास है, दुर्साड़ा है, रणछोड़ भट्ट है, केशवदास है? बताइए जल्दी से। तो देखिए मित्रों, कमेंट्स आपको कर देना है। गरीबदास इसका आंसर नहीं है, दुर्गादास इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर तो यह है रणछोड़ भट्ट इसका सही आंसर है। आपको पता है राज प्रशस्ति 1676 में रणछोड़ रणछोड़ भट्ट तेलंग, पूरा नाम क्या था इसका? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने मेवाड़ राज सिंह के आदेश से राजसमंद झील की नौचौकी पाल से इसका संबंध है। राजसमंद जिले से इसका संबंध है। पहले जो भी हमने पढ़ा था गोसंडा शिलालेख, उससे चित्तौड़ का संबंध था। ये इसका संबंध बताओ किससे है? राजसमंद से है। कहाँ से है? राजसमंद से। और राजसमंद में राजसमंद झील की जो नौचौकी पाल है वहां से इसका संबंध है। तो लेकिन प्रश्न का आंसर तो क्या बन गया? रणछोड़ भट्ट तैलंग, अर्थात इसके रचयिता है राज प्रशस्ति के रचयिता। चलो भाई अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, किस शिलालेख या प्रशस्ति में मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। मुगल मेवाड़ संधि का जो वर्णन है वो किस शिलालेख में है? कुंभलगढ़ में है, राज सिंह में है या कीर्ति स्तंभ में है
ये राज सिंह नहीं है, राज प्रशस्ति है ना, राज प्रशस्ति है ये। बताओ भाई क्या है इसका आंसर? कुंभलगढ़, राज प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ या फिर जगन्नाथ प्रशस्ति? कौन सी प्रशस्ति है उसका संबंध मुगल मेवाड़ संधि से है? तो इसका संबंध बताओ किससे है? राज प्रशस्ति से संबंध है मुगल मेवाड़ संधि का। तो मुगल मेवाड़ संधि का संबंध कौन सी प्रशस्ति से? राज प्रशस्ति से। अभी हमने इसको पढ़ा है। राज प्रशस्ति का संबंध तो बताओ कहाँ से है? राज संबंध से है। कहाँ से है? राज संबंध से है। रणछोड़ भट्ट तैलंग के द्वारा इसकी रचना की गई। 7वां प्रश्न आपके सामने, बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी की महत्वपूर्ण साधन है? अर्थात बिजोलिया अभिलेख में किस वंश की जानकारी हमें मिलती है, ये आपको बताना है। बिजोलिया अभिलेख में किस वंश के जो राजाएं हैं या किस वंश की जानकारी हमें मिलती है? तो आपको जल्दी से बताना है। राठौड़, सिसोदिया, चौहान या प्रतिहार? कौन से वंश की मिलती है? तो सही जवाब इसका क्या रहेगा? चौहान वंश की जानकारी मिलती है। कौन से अभिलेख से? बिजोलिया अभिलेख से। प्रश्न आपको पसंद आ रहे हैं तो क्लास को लाइक करना न भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, अपने मित्रों के साथ साझा जरूर करें। 8वां प्रश्न देखें भाई, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है? किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है, ये आपको बताना है। क्या बिजोलिया का शिलालेख है? क्या रणकपुर प्रशस्ति है? चीरवे का शिलालेख है? श्रृंगी ऋषि का शिलालेख है? जल्दी से बता दीजिए। तो चौहानों की बात अभी बिजोलिया में हुई थी, तो बिल्कुल सही जवाब रहेगा इसका क्या? बिजोलिया का शिलालेख। अर्थात चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण जिस शिलालेख में कहा गया उस शिलालेख का क्या नाम है? बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख का संबंध तो कौन से वंश से है? चौहान वंश से है। तो सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न, बिजोलिया लेख के अनुसार सांवर झील का निर्माण किसने करवाया? जल्दी से बताएं, बड़ा अजीब प्रश्न है लेकिन फिर भी कई एग्जाम में पूछा जाता है। बिजोलिया लेख के अनुसार सांवर झील का निर्माण किसने करवाया? अजय राज ने, कान्हड़ देव ने, वासुदेव ने, अरुणराज ने? जल्दी बताएं। चलिए भाई इसका जो आंसर है वो सही जवाब आप दे रहे हैं वासुदेव, इसका सही करेक्ट आंसर है कि बिजोलिया लेख के अनुसार सांवर झील का निर्माण जो है किसने करवाया? वासुदेव चौहान के द्वारा जो है बिजोलिया लेख के अनुसार सांवर झील का निर्माण किसने कराया? वासुदेव ने कराया। अगले प्रश्न की चर्चा कर लें हम। अगला प्रश्न आपके सामने है, 10वां प्रश्न है, राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? राय सिंह की जो प्रशस्ति है इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जल्दी से आप बताएं। राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जयपुर के शासकों से, बीकानेर के शासकों से, उदयपुर के शासकों से, कोटा के शासकों से? तो देखो राय सिंह का संबंध आपको पता है बीकानेर से है, तो सही आंसर भी क्या हो जाएगा? बीकानेर। और ऑप्शन तो आपके कहीं आसानी से कट जा रहे हैं, तो बीकानेर से संबंध राय सिंह का है। तो सही जवाब इसका क्या रहेगा? राय सिंह इसका सही जवाब रहेगा। चलो भाई अगली छोटी सी सूचना, अगर आप इन प्रश्नों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ें। पीके एडवांस साइको टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर आप महत्वपूर्ण प्रश्नों की PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ में विभिन्न प्रकार के जो नोट्स हैं वो भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करके आप आसानी से इस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी ने इस क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।